नमस्कार। लाइव लगातार में आज एक ऐसी अनहोनी कहानी है जिसे आप सुन के भयभीत हो जाएगा। पिछले 70 दिनों से एक पश्चिमी सिंहभूम जिले चाईबासा के सीआरपीएफ 196 बटालियन में पदस्थापित बादल मुर्मू 70 दिनों से लापता है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन उसे खोजने में नाकाम है। उनके परिवार पिछले 27 फरवरी को आईजी के पास एक पत्र लिखे थे, जो कि अभी तक उसका किसी तरह का समाधान नहीं हो पाया है। परिवार आज भी परेशान है। आज हमारे बीच उनके पत्नी क्यानो मुर्मू है, जो उनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अपने 3 साल बच्चे के साथ झानो मुर्मू, बादल मुर्मू की जो पत्नी है, हमारे साथ है। किस तरह से पुलिस प्रशासन और सरकार की लापरवाही है, आज उजागर करेंगे। अब कब बातचीत हुई थी आखिरी बार? मेरा बात हुआ तो 5 तारीख को शाम को हुआ था। मतलब 5 जनवरी को हुआ था बात। उसके बाद से बात नहीं हुआ। उसने बोला कि मुझे 6 तारीख को जंगल तरफ ड्यूटी भेज रहा है, फिर उधर से आके हम 7 तारीख को छुट्टी आ जाएंगे। फिर इतना ही बात हुआ था। फिर 7 तारीख को कैब से ही 2 जन आया था। 7 जनवरी? हाँ, 7 जनवरी को। उसके बाद 6 तारीख को तो हम उसको फ़ोन लगा रहे हैं। सुबह तो फ़ोन नहीं किए, फिर दोपहर तरफ फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन ही नहीं लग रहा है। फिर शाम को भी नहीं लग रहा है, रात को भी फ़ोन किया, फिर भी नहीं लग रहा है। फिर 7 तारीख को तो कैब से ही 2 जन आया था ये पूछने के लिए बादल मुर्मू घर पे है कि नहीं। फिर मैंने बोला कि वो तो ड्यूटी के लिए गया था, तो तब जाके हम लोग को पता चला कि वो मतलब कैंप में भी नहीं है बोल के। फिर सबको बताया ही मैं कि घर वालों को, सबको, रिश्तेदार को कि ऐसे ऐसे बात है। वो तो ड्यूटी से ही घर नहीं आया है, कैंप भी नहीं पहुंचा है। फिर मैंने अपने परिवार वालों को भेजा। मेरा भांजा भी वहाँ पर रहता है, उससे तो 6 तारीख मिल के गया है। आखिरी बार 5 जनवरी को बात हुई थी शाम में। हाँ, मेरा 5 जनवरी को बात हुई थी। फिर भांजा के साथ 6 तारीख को उससे मिल के गया था कि हम जा रहे हैं सरजनपुर तरफ, और उसको तेल भी भरा दिया था। तेल से ही 3 लीटर तेल भरा दिया था, और भांजा को बता के गया है। ये चाईबासा में कब से पदस्थापित थे? इसका 4 साल हो गया है। इससे पहले कोबरा में थे, बताया जाता है। कोबरा में थे। कहाँ पोस्ट? छत्तीसगढ़ में थे, सुकुमार में। उस टाइम मतलब नक्सली के साथ मुठभेड़ होते ही उसका एक पैर उसका मतलब आईडी बम से वो ब्लास्ट हो गया था। तो सुकमा में ये हुई थी घटना। हाँ, सुकमा में हुई थी ये घटना। 2016 का ये घटना हुई थी इसका। आईजी के साथ आप मिले हैं रांची जाके, क्या बोले? उन्होंने बोला कि अभी खोजबीन चल रहा है, अभी खोज निकालेंगे, बोला ऐसे ही। राजनगर थाना के ऊपर शिला के गांव में ये निवास करता है। उनका परिवार उनके साथ है। उनके पापा जी हैं और उनके 3 साल के बच्चे। आज उनके पापा जी से कुछ बात करेंगे इस मामले में, कहां तक पुलिस प्रशासन और सरकार साथ है। सरकार आपके साथ है? सरकार हमारा देखो, उतना लिखा पढ़ी करने के बाद जो बावजूद भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक पड़ा हुआ है इसी बदल मुर्मू। कहाँ है कहाँ नहीं, हमको भी पता नहीं चल रहा। सरकार से क्या आपकी मांग है? सरकार से मांग ये है कि मेरा लड़का आना चाहिए। हम मेरा लड़का को देखना चाहते हैं। बीच में सीआरपीएफ के कुछ लोग आए थे आप लोग से मुलाकात करने, क्या क्या कहें? यहाँ तो बोल रहे कि तो हम लोग खोज रहे हैं, कोशिश किए हैं, मिल जाएगा।
ऐसे ही बोला। लेकिन कुछ पेंशन की बात आ रही थी हाँ, सामने। पेंशन तो बोल रहा था कि पेंशन लागू कर देंगे। पेंशन हम लोग बोला पेंशन हम लोग क्या करेंगे। पुलिस प्रशासन और सरकार साथ है, सरकार आपके साथ है। सरकार हमारा देखो उतना लिखा पढ़ी करने के बाद के बावजूद भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक पड़ा हुआ है इसी बदलमऊ। कहाँ है कहाँ नहीं हमको भी पता नहीं चल रहा। सरकार से क्या आपकी मांग है? सरकार से मांग ये है कि मेरा लड़का आना चाहिए। हम मेरा लड़का को देखना चाहते हैं। बीच में सीआरपीएफ के कुछ लोग आए थे आप लोग से मुलाकात करने, क्या क्या कहे उन्होंने? यहाँ तो बोल रहे कि तो हम लोग खोज रहे हैं, कोशिश किए हैं, मिल जाएगा, ऐसे ही बोला। लेकिन कुछ पेंशन की बात आ रही थी सामने। पेंशन तो बोल रहा था कि पेंशन लागू कर देंगे। पेंशन हम लोग बोला पेंशन हम लोग क्या करेंगे। पहले हमको आदमी चाहिए, हम बोला। उनके परिवार के लगातार संपर्क में है समाज सेवी कार्यकर्ता अमृत माझी। आज उनसे भी कुछ बात करेंगे इस मामले को लेकर। आखिर क्या वजह है कि इतने दिनों के बाद भी बादल मुर्मू घर नहीं आया, ना ही पुलिस की खोज में सफल हो पाए। अमृत जी, क्या लगता है आपको, किस तरह से आखिर प्रशासन या सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है क्या? मैं अमृत माझी, झारखंड पुनर्गठन अभियान का संयोजक हूं मैं। और मैं आज पिछले दिनों एक प्रियंका टुडू यहाँ की भांजी, जो बादल मुर्मू की भांजी है, और उस वीडियो को देखकर मैं प्रेरित हुआ और मुझे भी लगा कि मैं काम करना चाहिए। और इस मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने बार बार सरकार से या प्रशासन से लिखा है और इस पर त्वरित सुनवाई किया जाए। और वो लोग बार बार, उनके पिताजी, अभी आपने सुना कि पिताजी कह रहे हैं कि मेरा बेटा चाहिए, साकुशल बरामदगी में हमको बेटा दे दो। और उनकी पत्नी भी यही चाहती है कि साकुशल वो आए, जिस भी हालत में है, जैसा भी है, क्योंकि अभी हम वो किस हालत में है, कैसे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, किस तरह से नींद आ रहा होगा, आप समझ सकते हैं। सुकेश जी, अभी जैसे इन लोग की मांग है कि आईजी को मांग पत्र देने के बाद भी अभी तक किसी तरह कार्रवाई नहीं हुई, तो कुछ और भी कोई रास्ता है जैसे आंदोलन करने का? कोई आप लोग ऐसे कुछ योजना तैयार कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी विडम्बना है। मैं आज एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो मेरे दिल में दर्द है, और वाकई जितने भी इंसान होंगे हमारे पास में, जो मानव होगा उनमें संवेदनशील होना चाहिए। और एक जवान मेरा गायब है, लापता है 70 दिनों से, पिछले विगत 70 सालों से। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहीं पर आदिवासी मामलों के मंत्री, इस राज्य के आदिवासी मामलों के मंत्री इसी विधानसभा से हैं, माननीय चंपई सोरेन जी। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन इतनी सारी घटना हुई, एक जवान लापता हुआ 70 दिन से, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया आदिवासी मामलों के मंत्री जो इस विधानसभा से हैं। दूसरा, हम ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ जो केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री हैं माननीय अर्जुन मुंडा जी, उनका भी ये गृह जिला है। आप समझ सकते हैं कि केंद्र के आदिवासी मामलों के मंत्री और राज्य के आदिवासी मामलों के मंत्री भी यहीं से हैं। सारा कुछ यहीं होने के बावजूद भी आदिवासियों के परिवार के साथ में क्या भेदभाव हो रहा है, हम समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आज अभी विधानसभा में बैठे हैं, चंपई सोरेन जी क्यों नहीं इस बात को विधानसभा में उठाएं, और जवान को साकुशल बरामदगी हम लोग चाहते हैं। मांग है कि विधानसभा में मामला उठे और इनका जांच हो। बीच में सीबीआई जांच की मांग हो रही थी परिवार वालों से, तो आप लोग को तो लगातार संपर्क में रहे हैं, किसी तरह का और मांग कहीं? जी, हम लोग चाहते हैं कि उनके परिवार सीबीआई की मांग कर रही है, चूंकि 70 दिन गुजर गया है। आप समझ सकते हैं कि कैसा दिन कट रहा होगा उनके परिवारों के साथ, हम समझ सकते हैं। और इसीलिए हम भी मांग करते हैं कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए। उनके परिवार, जैसे कि उनके पिताजी ने भी और उनकी पत्नी ने भी साकुशल की बरामदगी कहा। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम ये कहेंगे कि आप 70 दिन में उस जवान को या तो साकुशल बरामदगी कीजिए, या तो अगर मान लीजिए वो नहीं जीवित है, ये भी हम कहना चाहते हैं कि अगर जीवित नहीं है तो डेड बॉडी हम उनको सुपुर्द कीजिए, ताकि हम लोग उसका सारा कुछ करें। लेकिन हम सबसे पहले हम यही उम्मीद करते हैं कि वो साकुशल हैं, हम यही मान के चलते हैं। उसके बाद अगला कार्रवाई हम लोग करेंगे। धन्यवाद। आपने सुना परिवार वालों का कहना है कि पिछले 70 दिनों से लापता बादल मुर्मू आज इन लोग के बीच नहीं है।
लेकिन कहीं न कहीं एक ये सवाल खड़ा कर रही है सरकार के खिलाफ कि एक देश का जवान आज हमारे बीच नहीं है कि नहीं, ये भी परिवार वालों को जानकारी तक नहीं है। बादल मुर्मू